नमस्कार। हरे कृष्णो। श्री राम चैनल पर आपका स्वागत है। देवी सज्जनों, 15-20-100 सालों में दुनिया में बहुत धर्म का सृष्टि हुआ है। असल में ये सारी रूप सनातन से ही उत्पन्न हुआ है। अर्जुन 10वें अध्याय में कहते हैं, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महान तमु है। नारद, असित, देवल तथा वैश्य जैसे ऋषि आपकी इस सत्य को पुष्टि करते हैं। सारे वेद, पुराण तथा इतिहास ग्रंथ इसका पुष्टि करते हैं। सारे वैदिक साहित्य इसका पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उत्तम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों की देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति को वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। सुनते रहना ध्यान से। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा मेरा ही पूजा होता है। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञ में पवित्र नाम का कीर्तन योग तथा समस्त अचल जड़ों मैं हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्ष में औषध वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों का पुण्य है जो बहुत
अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ है, वो मैं हूँ। और सिद्ध पुरुष में कपिल मुनि मैं ही हूँ। घोरों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजोराजो में ऐरावत हूँ तथा मनुष्य में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि गाय हूँ। संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ। सर्पों में वासुकी नाग मैं ही हूँ। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ। पितृलोक के अधिष्ठाता आर्यमा तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्ट को दंड देता है, किंतु इनमें यम प्रमुख है। मैं यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ। पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में पक्षीराज विष्णु का वाहन गरुड़ हूँ। वस्तु पवित्र करने वालों में मैं ही जीवनदायी वायु हूँ। शस्त्रोधारियों में राम मैं ही हूँ। मछलियों में मगरमच्छ मैं ही हूँ तथा नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं औकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा मैं ही हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा समा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में मधुर ध्वनि बृहद साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री हूँ। समस्त महीना में मैं अगहन हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु मैं ही हूँ। मैं छलिया में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारक मैं ही शुक्राचार्य हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय को आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्य में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे शत्रुजीत,
मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे ईषद ज्ञान का आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए युद्धमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश मात्र है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय समाप्त होता है। गीता से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।